हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, एडु ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। आप सबको पता है कि अपनी जो राजस्थान जीके की सीरीज चल रही है, जिसमें अपन इस वाले चैनल पर आपका जो राजस्थान जीके एक शॉर्ट वीडियो में डेली राजस्थान जीके कैप्सूल के नाम से जो सीरीज है उसका आता है। डेली आपका मुश्किल से 10 से 20 मिनट का वीडियो रहता है, जहाँ पे रोज़ डेली आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर किया जाता है। तो उसी कड़ी में आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। और ये वाला टॉपिक आपके रीट मुख्य परीक्षा, जिसमें भी आपका लेवल 1 व लेवल 2 दोनों में समान रूप से उपयोगी है। इसके अलावा आप राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबके लिए आपका ये जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो देखिएगा, अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा, फर्स्ट है कि केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। सबसे पहले बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं क्लास से पहले कि इसमें जो भी आपके क्वेश्चन या जो फैक्ट लिए जाते हैं ना, वो आपके बार बार एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बार बार जो पूछे जाते हैं। इसके अलावा 2022 में जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न रह रहा है ना, उसके आधार पे क्लास होती है। आपकी रीट, वन रक्षक, वनपाल सबके लिए सॉरी सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। देखिएगा, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक के अंतर्गत है। आप सबको पता है कि आपका केंद्रीय भेड़ व ऊन जो अनुसंधान संस्थान है वो आपका अविका नगर टोंक में है। इसके बाद बात करें केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो ये भी आपका अविका नगर टोंक के अंतर्गत है। अरबी फारसी शोध संस्थान, ये आपका टोंक के अंतर्गत, आप सबको पता है। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना, जो कि रामसर अजमेर में है, ध्यान रखना, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन, और ये आपका रामसर अजमेर में है। और ये आपका स्विट्जरलैंड के सहयोग से संचालित है, इसका आपको ध्यान में रखना है। कई बार डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा। नॉर्मली तो आपको पता है कि भाई बकरी विकास एवं चारा जो उत्पादन परियोजना है वो आपकी रामसर अजमेर के अंतर्गत है, लेकिन किसके सहयोग से है? स्विट्जरलैंड के से। आगे देखिएगा, भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, ध्यान रखना, अनुसंधान संस्थान, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को तभी लिया है, ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग। यहाँ देखो, यहाँ क्या था? अनुसंधान तो अविका नगर टोंक के अंतर्गत है, जबकि प्रशिक्षण संस्थान जयपुर के अंतर्गत है। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है भाई, एक बार अपन अच्छे से बता देता हूँ आपको कि जब भी भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण की बात आएगी, यहाँ से देख सकते हो आप, जब भी प्रशिक्षण की बात आएगी तो वो जयपुर के अंदर है, और अनुसंधान की बात आएगी तो वो अविका नगर टोंक के अंतर्गत है। तो इस कंफ्यूज से आपको बचना है। और अगर ऐसे पूछे केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है, राजस्थान का जो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है वो जोधपुर के अंतर्गत है, ध्यान रखना, जोधपुर के अंतर्गत। भेड़ रोग अनुसंधान, ये भी जोधपुर के अंदर है, भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर में है, और रक्षा प्रयोगशाला भी आपकी जोधपुर में है। तो आपने क्या सीखा यहाँ से भाई? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र तो अविका नगर टोंक के अंतर्गत है, लेकिन भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है, प्रशिक्षण का जयपुर में है, और ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है, और जो भेड़ रोग के अनुसंधान की जो प्रयोगशाला है वो भी जोधपुर के अंतर्गत है। ध्यान रखना, ये जो कंफ्यूजिंग वाले हैं उनका थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, अब अपन बात करते हैं आगे कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, नॉर्मली इसको अपन शॉर्ट में काजरी बोलते हैं, तो ये है आपका जोधपुर के अंतर्गत। आप सबको पता है कि काजरी आपका कहाँ पर है? जोधपुर के अंतर्गत है। अब देखो, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने के लिए, ध्यान रखना, इसका जो स्थापना का मेन उद्देश्य था, जो काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, इसकी जो स्थापना थी उसका उद्देश्य था मरुस्थलीकरण को रोकना। और इसकी स्थापना कब की गई है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका 1959 के अंतर्गत। ध्यान रखना, जो काजरी की स्थापना है वो 1959 में हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनता है, और क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ लेता है वो कि काजरी की जो स्थापना है वो क्यों की गई, या काजरी की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने के उद्देश्य से ये आपकी 1959 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिएगा, अपन कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में कि 1952 में 1952 में
मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना जोधपुर में की गई, जिसके बाद में विस्तार 1957 में मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में हुआ। पहले तो मरु वनीकरण हुआ, उसके बाद में मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र हुआ, और अंततः फिर इसका जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो नई दिल्ली है उसके अधीन इसे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के रूप में 1959 में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया। कहने का मतलब आपका ये जो काजरी था, सबसे पहले मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना होती है 1952 के अंतर्गत, फिर 1957 में इसका नाम हो गया मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र। फिर क्या हुआ, आपका जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली है ना, उसके द्वारा फिर इसका जो उसके अधीन ये आ गया और इसका नाम हो गया केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, और शॉर्ट में हो गया काजरी के रूप में। ये 1959 में इसको पूर्ण संस्थान का दर्जा मिला। हालांकि मेन जो बातें, मेन क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। काजरी की स्थापना 1959 के अंतर्गत हुई, मरुस्थलीकरण के विकास को रोकने के लिए की गई, और बाकी डेप्थ में क्वेश्चन बनाया तो यहाँ से बना सकता है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा जाएगा आपके। आगे देखिएगा, क्योंकि इस वाली क्लास के अंतर्गत आपके वही इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए जाते हैं। तो आपके लिए अगर आप रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो रीट की जैसे एग्जाम में आपको पता है कि शैक्षिक परिदर्शक के नाम से नया टॉपिक जोड़ा गया है, तो उसकी क्लासेज भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी नोट्स फॉर्मेट में क्लास प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं कि आपका शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, देखना काजरी भी जोधपुर में था, और ये आपका जो आफरी है इसको बोलते हैं, वो आपका था, ध्यान रखना, वो था केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, जबकि ये है शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, इसको आफरी शॉर्ट में बोलते हैं, इसको आफरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जोधपुर के अंतर्गत है, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1988 के अंतर्गत। ध्यान रखना, 1988 के अंतर्गत आपके शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी जो कि जोधपुर के अंतर्गत है उसकी स्थापना हुई थी। तो सबसे पहला आपको यही फैक्ट ध्यान रखना है कि आफरी है कहाँ पर, जोधपुर में। स्थापना कब हुई थी, 1988 के अंतर्गत। आगे देखो, राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र कहाँ पर है आपका, ये भी जोधपुर के अंतर्गत है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। इसके बाद देखो, राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र जोधपुर के अंतर्गत है, और ये जो आपका NBPGR मतलब इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ध्यान रखना, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका जो प्रादेशिक केंद्र है वो आपका जोधपुर के अंतर्गत है। अब राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, ये तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो कि आपका सेवर भरतपुर के अंतर्गत है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान के अंतर्गत आपका सेवर भरतपुर के अंतर्गत आता है। उसके बाद राई अनुसंधान केंद्र, तो इसमें भी आपको भरतपुर याद रखना है। ध्यान रखना, सरसों और राई, सरसों और जो राई है उन दोनों के अनुसंधान केंद्र आपके भरतपुर में है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। आगे देखो, राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र ये आपका अजमेर के अंतर्गत है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र अजमेर के अंतर्गत है। उसके अलावा बात करें और क्या है, राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये भी आपका अजमेर के अंतर्गत है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। याद क्या करना है आपको यहाँ से, एक तो आपको आफरी देखना है, आफरी की स्थापना 1988 में, जबकि अभी मैंने बताया था पीछे कि काजरी की स्थापना, वो भी काजरी भी आपका जोधपुर में, आफरी भी जोधपुर में। तो काजरी की स्थापना 1959 में, जबकि आपके जो आफरी है उसकी स्थापना 1988 के अंतर्गत की गई थी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ से। इसके बाद ये बताया, ये जो राज्य सुदूर संवेदन जो उपग्रह केंद्र है वो आपका जोधपुर में है, और राष्ट्रीय सरसों और जो राई अनुसंधान केंद्र है वो आपका भरतपुर के अंतर्गत है, और जो मसाला बीज अनुसंधान केंद्र वो आपका तबीजी अजमेर में। ध्यान रखना, तबीजी के अंतर्गत है, तबीजी अजमेर में है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और राजस्थान जो राजस्व अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान है वो भी आपका अजमेर के अंतर्गत है। उसके बाद देखिएगा कि 1988 से 1989 के मध्य में, 1988 और 1989 के मध्य में अजमेर राज्य में आपका जो कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। ध्यान रखना, जो आपका मुर्गी पालन होता है, क्या आपका जो मुर्गी पालन है, सर्वाधिक मुर्गियां भी राजस्थान में अजमेर में। ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राजस्थान में
सर्वाधिक जो मुर्गियां हैं वो भी आपकी अजमेर के अंतर्गत हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो मुर्गियां हैं वो आपकी अजमेर ज़िले के अंतर्गत आती हैं, जिसको कि अजमेर को अपन राजस्थान का हृदय भी बोलते हैं, राजस्थान का मक्का इसको बोलते हैं, ये इसके उपनाम है। तो 1988-89 में अजमेर में क्या है कि राज्य जो कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान है उसकी स्थापना की गई थी, और राज्य का एकमात्र ये प्रशिक्षण संस्थान, ध्यान रखना, मुर्गी प्रशिक्षण जो संस्थान है ना मुर्गी पालन का, वो आपका केवल और केवल राजस्थान के अंतर्गत आपका अजमेर के अंतर्गत स्थापित किया गया था 1988-89 के अंतर्गत। आगे देखो 1989-90 मतलब 1989-90 में बागवानी निदेशालय की स्थापना की गई थी। अब देखिएगा आगे देखो, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर के अंतर्गत, ध्यान रखना, केंद्रीय शुष्क बागवानी का नाम आएगा तो आपको बीकानेर याद रखना है, वैसे बागवानी हो जाएगा, वैसे आप बीकानेर याद रखेंगे। आगे देखो, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, तो ये आपका जोहड़बीड़ बीकानेर के अंतर्गत है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर के अंतर्गत है, ध्यान रखना। और ऊंट पालक जो जाति होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऊंट पालक जाति कौन सी होती है, ऊंट पालक जाति कौन सी होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि ऊंट पालक जाति आपकी कौन सी होती है। आगे देखो, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र, तो ये आपका बीकानेर के अंतर्गत है, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र, ये आपका बीकानेर जिले में स्थित है। इसके बाद अपन बात करें आपका, देखो बीकानेर में कौन कौन से हो गए, आपका राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसके अलावा घोड़ा अनुसंधान केंद्र, बेर अनुसंधान केंद्र भी आपका बीकानेर के अंतर्गत है, और खजूर अनुसंधान केंद्र ये भी आपका बीकानेर के अंतर्गत है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो। देखो वापस से मैं रिपीट करता हूँ बीकानेर वालों को, सबसे पहले अपन ने क्या देखा इसमें कि जो आपका अजमेर है भाई, राज्य में राजस्थान में जो सर्वाधिक मुर्गी हैं वो कहाँ पर हैं? अजमेर में है। जो आपका जो कुक्कुट पालन होता है, जो मुर्गी पालन है, उसका प्रशिक्षण का संस्थान भी अजमेर में ही होगा, जो कि राज्य का एकमात्र प्रशिक्षण संस्थान है। फिर अपन ने बीकानेर की बात की तो वैसे बागवानी हो गया, वैसे बीकानेर तो बागवानी संस्थान हो गया, ऊंट अनुसंधान केंद्र हो गया, घोड़ा अनुसंधान केंद्र भी आपका बीकानेर में है। फिर बात की बेर अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका बीकानेर के अंतर्गत है, और खजूर अनुसंधान केंद्र ये भी आपका बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। आगे देखो, आगे अपन बात करते हैं कि कपास अनुसंधान केंद्र, आपका जो कपास अनुसंधान केंद्र है वो आपका श्री गंगानगर में स्थित है, ध्यान रखना। कपास जो अनुसंधान केंद्र है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका श्री गंगानगर के अंतर्गत स्थित है। इसके बाद बात करें केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म, केंद्रीय पशुधन प्रजनन जो फार्म है वो आपका सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है। केंद्रीय पशुधन प्रजनन जो आपका फार्म है वो आपका सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अपन बात करें आपका चारा बीज उत्पादन फोरम, ये आपका मोहनगढ़ जैसलमेर में, मोहनगढ़ कहाँ पर है आपका? जैसलमेर में, ध्यान रखना। और इसके अलावा बात करें अपन भाई कपास अनुसंधान केंद्र आपका श्री गंगानगर हो गया, ठीक है। केंद्रीय जो पशुधन जो प्रजनन फार्म है वो आपका सूरतगढ़ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका थर्मल पावर पॉइंट भी है, ध्यान रखना, थर्मल पावर का भी ये सबसे बड़ा स्टेशन है राजस्थान के अंतर्गत सूरतगढ़। आगे देखिएगा, चारा बीज उत्पादन आपका हो गया मोहनगढ़ जैसलमेर। आगे बात करें बाजरा अनुसंधान केंद्र, क्योंकि आपको पता है कि बाजरा के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, ध्यान रखना, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो बाजरा जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका बाड़मेर में, ध्यान रखना, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे आपका? बाड़मेर के अंतर्गत है, इसको ध्यान रखना है। बात करें आपका ज्वार और जो इसको जिसको कि अपन सोरगम बोलते हैं, वो जो अनुसंधान केंद्र है ये आपका वल्लभनगर उदयपुर के अंतर्गत है, ध्यान रखना, वल्लभनगर उदयपुर में है। आगे देखिएगा चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में। अब राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे अपन, तो जो आपका राजस्थान में जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो बांसवाड़ा में स्थित है, जबकि भारत के परिप्रेक्ष्य में आप बात करोगे तो जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो आपका कटक उड़ीसा के अंतर्गत है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। भारत का क्या है, कहाँ पर है आपका चावल अनुसंधान केंद्र है, तो ये आपका कटक उड़ीसा के अंतर्गत है। और मक्का अनुसंधान केंद्र ये भी बांसवाड़ा में है। तो कैसे याद रखना है इनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कपास का गंगानगर हो गया, ठीक है, और जैसे ही आपका चावल और मक्का इसकी बात आएगी तो आपको बांसवाड़ा ध्यान में रखना है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा,
चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है राजस्थान जी की आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे मिलता है, और फालतू के एक्स्ट्रा जो कंटेंट को छोड़कर जो आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम की दृष्टि से आपका जो इम्पोर्टेंट रहता है उसकी अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं कि माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान, जो कि आपका कहाँ पर है, उदयपुर के अंतर्गत है। ध्यान रखना, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर है, आपका उदयपुर के अंतर्गत है। इसका भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अपन बात करें कि राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है, तो आप सबको पता है कि जो वेधशाला है या जो वेधशाला का निर्माण है वो राजस्थान में जयपुर जिले के अंतर्गत है। आप सबको पता है जयपुर के अंतर्गत क्या है, सौर वेधशाला है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कि जो जंतर मंतर हैं वो कहाँ पर स्थित है, आपकी जयपुर में स्थित है। इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का जो पश्चिम क्षेत्रीय केंद्र है वो भी आपका उदयपुर के अंतर्गत है, मृदा सर्वेक्षण का। अब देखो, जो भैंस प्रजनन केंद्र है, जो आपका भैंस प्रजनन केंद्र है वो आपका वल्लभनगर उदयपुर के अंतर्गत है। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा जाता है, तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर के अंतर्गत है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्र केंद्र उदयपुर। ध्यान रखना, मैक्सिमम जो पश्चिमी नाम आएगा ना, जैसे पश्चिमी क्षेत्र केंद्र या पश्चिम का जो भी आपका अनुसंधान केंद्र आएगा ना, उसमें मैक्सिमम आंसर आपका उदयपुर आता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। आगे अपन बात करते हैं, आगे देखिएगा, अब देखिएगा आगे अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला ये जयपुर के अंतर्गत है। ध्यान रखना, मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर के अंतर्गत है। और यहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था यहाँ से आपकी सौर वेधशाला, तो देखिएगा ये सौर वेधशाला आपकी उदयपुर में भी है। ध्यान रखना, कहाँ पर है, उदयपुर में भी। एक बार आप इसको कन्फर्म कर लेंगे। आगे देखिएगा, जब बात आएगी आपकी मौसम विभाग की वेधशाला की, जो वही भारतीय जो मौसम विभाग की जो वेधशाला है वो कहाँ पर है, तो जयपुर आपका आंसर होगा। ये थोड़ा सा आप कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, और सौर वेधशाला है तो आपको उदयपुर आंसर लगाना है। आगे देखिएगा, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान आपका दुर्गापुरा जयपुर के अंतर्गत स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका दुर्गापुरा जयपुर के अंतर्गत स्थित है। बात करें राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, तो आपका जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है ये भी आपका जयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा कि कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा, ध्यान रखना, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है। कहने का मतलब क्या है कि जो माही कंचन है वो कौन सी फसल की किस्म है, तो ये आपकी मक्का की है। ध्यान रखना, माही कंचन किसकी है, मक्का की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जो आपकी माही कंचन है वो किस फसल की आपकी संकर प्रजाति की किस्म है, तो ये आपकी मक्का की हो जाएगी। आगे देखिएगा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान, जिसको शॉर्ट में सीरी बोलते हैं, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान, ये आपकी पिलानी झुंझुनू के अंतर्गत है। ध्यान रखना, पिलानी झुंझुनू में है। इसके बाद बात करें अपन सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र, ये आपका बीकानेर में है। ध्यान रखना, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र आपका बीकानेर जिले में स्थित है। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। आगे देखिए, राजकीय शुकर फार्म, ये आपका अलवर में है। ध्यान रखना, नया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजकीय शुकर फार्म ये आपका अलवर जिले में स्थित है। ध्यान रखना। आगे देखिएगा, राजस्थान में 9 शैक्षिक संभाग है। ध्यान रखना, कितने संभाग हैं, राजस्थान में 9 शैक्षिक संभाग हैं। और राजस्थान में जलवायु जो क्षेत्र हैं वो आपके 10 है। हालांकि फिर कोपेन का वर्गीकरण अलग है, थार्नवेट का अलग है, ठीक है। तो इसकी भी जल्दी क्लास आएगी जिसमें अपन राजस्थान की जलवायु को जो टॉपिक है वो लेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देखिएगा, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया जाता है, जो कि आपका बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। तो राजस्थान में जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जो स्थापना है वो आपकी 1983 के अंतर्गत की गई थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, अब अपन जैसे मान लो कि अगली जो अपनी क्लास रहेगी उसमें अपन कवर करेंगे राजस्थान के प्रमुख जो सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल हैं, उनको अपन अगली क्लास में
कंप्लीट करेंगे। जैसे राजस्थान की फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग कहाँ पर है, भवानी नाट्यशाला कहाँ पर है, ब्रजभाषा अकादमी कहाँ पर है, राजस्थान सिंधी अकादमी कहाँ पर है, इसके अलावा राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ पर है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका RSS जो आपकी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है उसका काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा भाई यहाँ से कौन से आपकी मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है, ठीक है, साहित्य अकादमी कहाँ पर है, इससे कौन सी आपकी जो मासिक पत्रिका है मधुमती उसका प्रकाशन यहाँ से होता है, और इस अकादमी का जो सर्वोच्च सम्मान है वो मीरा पुरस्कार होता है। तो इन सब की बातें अपन अगले वीडियो में करेंगे, अगली जो भी क्लास आएगी उसका टॉपिक यही रहेगा। तो इसके लिए आप यूट्यूब चैनल जो अपना एडु ज्ञान बाय DK सर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि राजस्थान GK, इसके अलावा भाई राजस्थान GK शॉर्ट वीडियो में आपको डेली टॉपिक वाइज प्राप्त होता है, जो कि आपकी रीट मुख्य परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो रीट का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल पे सारा मिल जाएगा। इसके अलावा अपनी नोट्स फॉर्मेट में क्लास रहती है, ध्यान रखना नोट्स फॉर्मेट में अपनी क्लास रहती है। राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य जहाँ आपके क्योंकि नया टॉपिक जुड़ा है तो आपकी नोट्स भी साथ साथ में प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा ऑल जो गवर्नमेंट जॉब है, ऑल गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जो भी आपकी अपडेट है वो इस चैनल पर प्राप्त होती है। तो सारा कुछ कंटेंट आपको इसी चैनल पर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे जो भी इसका वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।